नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के रिलेटेड एक आर्टिकल जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो हिंदू के एडिटोरियल में यहाँ पे पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आधारित जो भी स्टैटिस्टिक आए हैं उसमें 2023 के अनुसार क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में जो मर्डर रेट है, मर्डर के केसेस हैं, वो तकरीबन 3% की यहाँ पे कटौती हुई है, यानी कम हुए हैं। ये अच्छी बात है, एक रिलीफ की बात है लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी और क्राइम रेट्स कम होने के लिए। लेकिन साथ साथ एक चिंता की बात भी है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके ऊपर के जो केसेस है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 23% की। 23% केसेस ये ज़्यादा आए हैं, इसके केसेस ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर जो भी क्राइम होते हैं उसके वजह से। इसमें कहा गया है कि इसका एक मुख्य कारण है कि जो मणिपुर में जो हालात हुए थे, ये भी एक ज़्यादा बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है। तीसरी बात, और वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, वो है 31% क्राइम्स बढ़े हैं साइबर क्राइम में। देखिए, दिन ब दिन डिजिटल इंडिया की वजह से और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बूस्टअप हो रही है, या जो स्मार्टफोन सभी लोगों के हाथ में आ रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ है, हम यूपीआई के ट्रांजैक्शन करते हैं और जो भी बाकी सोशल मीडिया साइट्स हो गई या जो भी अन्य हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार लेते हैं, इसके वजह से साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं और इसकी जो तादाद है वो 31% है, यानी 31% केसेस यहाँ पे बढ़े दिखते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या होगा? इसके पीछे का मुख्य कारण होगा कि डिजिटल लिटरेसी अभी भी जितनी चाहिए उतनी सक्षम नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है। कभी-कभी लोगों को फेक कॉल आते हैं, जिसके वजह से भी उनके बहुत सारे जो पूँजी रहती है, सेविंग रहती है, वो भी एक झटके में ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ कारण है कि जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके वजह से एक चिंताजनक बात है। चौथी बात, इसमें ये कहा गया है कि भारत में जो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उसमें 0.4% यानी 0.4% की यहाँ पे कमी दिखाई गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे क्राइम अगेंस्ट वुमन को निगेटिव में लेके जा रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही 15% ऐसे केसेस है जिसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जो डाउरी केसेस है। तो इसमें हमें दिखाई देता है कि हमारे सोसाइटी का माइंडसेट आज भी कैसा है। आज भी लोग डाउरी की वजह से यहाँ पे उत्पीड़न होता है या क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एडिटोरियल था, इसके ऊपर ये कहा गया है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी के सिलेबस के GS1 जिसमें सोसाइटी टॉपिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS2 जिसमें गवर्नेंस आएगा, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोशोलॉजी जैसे ऑप्शनल है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल में एक मैरिज नाम का टॉपिक है, उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग सोशल प्रॉब्लम और सोशल चेंज क्या होते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में हम इस फैक्ट्स को एसए के पेपर में भी कोट कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िए और इसका जो फैक्ट्स है, डेटा है, वो कलेक्ट करके अपने पास उसको यूज़ कर सकते हैं आपके जीएस के आंसर राइटिंग में। थैंक यू।